I hope all of you are good and safe at your home. And I am Iram Ishraf, and today we will start the chemistry of the second year. And our first topic is the chapter number is periodic classification of elements and periodicity. And today we will learn about introduction, historical background, and improvements in Mendeleev periodic table. And let's start the topic इंट्रोडक्शन. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों थी. पीरियोडिक टेबल क्या करता है, एलिमेंट्स को पार्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करता है. इससे क्या होता है कि आपको उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी पोजीशन की बेस पे स्टडी करना इजी हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी पोजीशन की बेस पे आप किसी भी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो बता सकते हैं. जैसे कि आप उसकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, फिज़िकली कि कैसे बिहेव करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, आप इजीली जो है पीरियोडिक टेबल से इसकी पोजीशन से बता सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल जो है ओरिजिनेट कैसे हुआ था. तो सबसे पहले जो है जॉन डो बर्नियर था, इसने थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए. वो जो उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, ट्राइएड्स. इसने जो है 1829 में ये ट्राइएड्स का कंसेप्ट दिया था. उनकी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी. जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी. नेक्स्ट आ जाता है जॉन्स न्यूलैंड. इसने 1863 में ये सजेस्ट किया था कि अगर हम ऑक्टेव्स में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ हर एवरी एट्थ एलिमेंट के बाद रिपीट होती हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे आप देखें कि हर एट्थ एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, रिपीट. जैसे लिथियम प्रॉपर्टीज़ सिमिलरली शो करता है सोडियम के साथ. हाइड्रोजन की कुछ सिमिलैरिटीज़ फ्लोरीन के साथ है, बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ, बोरोन की एल्यूमिनियम के साथ. तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डिमिट्रिव मेंडलीव. जो मेन वर्क था वो परफॉर्म किया था डिमिट्रिव मेंडलीव ने. पीरियोडिक टेबल का नेम जो सजेस्ट किया था वो भी डिमिट्रिव मेंडलीव ने ही किया था. इसी ने बताया था कि हम एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज करें एटॉमिक मास की बेस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे, तो हमारे पास एक ऑर्डर में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. उससे आप जो है इसको एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी था. लेकिन इसके वर्क में भी कुछ फॉल्ट्स और फ्लॉज थे. उस टाइम जो था वो एटॉमिक नंबर नहीं डिस्कवर हुआ था, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था. तो इसने एलिमेंट्स को उसकी एटॉमिक नंबर की बेस पे ही, मैथ्स की बेस पे ही अरेंज किया. ये जो था इसका जो मेन फॉल्ट था इसके टेबल में वो ये था कि ये आइसोटोप की पोजीशन को नहीं बता सका. अब आपको पता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, the atom of an element having same atomic number but different atomic masses. अब एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट तो तब नहीं पता था, लेकिन एटॉमिक मास की तो कंसेप्ट उन्हें था. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1, H2 और H3. अब मास 1 है, 2 है और 3 है ना, ऐसे ही है. तो अब हम हाइड्रोजन को 3 पोजीशन पे रखें, 1 पे भी रखें, 2 पे भी रखें, 3 पे भी रखें, तो अब एक ही पोजीशन पे दो एलिमेंट्स, ये जो था ये कंफ्यूजन काज की. इसके अलावा जो है उस टाइम पे एट्थ एलिमेंट जो है नोबल गैसेस वो भी डिस्कवर नहीं हुई थी. बहुत सारे और एलिमेंट्स जो थे डिस्कवर नहीं हुए थे. इसके बाद हेनरी मोजले ने बहुत इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो परफॉर्म किया. इसने एक्स रेस के ज़रिए से एटॉमिक नंबर को डिटरमिन किया. ये जो एटॉमिक नंबर है ये हमें हेल्प आउट करता है एलिमेंट्स को अरेंज करने में.
अब इसने एलिमेंट्स जब इसने डिस्कवर की एक्सरेज के थ्रू एटॉमिक नंबर को, तो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया, तो जो मेंडलीव की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ है कि when the elements are arranged in an increasing atomic number, their periodic repetition of their physical and chemical properties, यानी कि एक तरतीब से उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। जैसे कि आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है और उनका साइज़ डिक्रीज़ होता है। जब टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो सारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें एटॉमिक मास इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो पीरियोडिक टेबल जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया तो उनमें पीरियोडिसिटी पाई जाती थी। इट मीन्स दैट कि अब अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इजी हो गई है। तो यहाँ पे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लुक देख सकते हैं। इसमें टोटल जो हैं वो 18 ग्रुप्स हैं। और जो हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं उनको आप पीरियड्स बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं। यहाँ पे टोटल 18 जो हैं ये ग्रुप्स हैं। अदरवाइज़ वैसे तो हम इसको रोमन न्यूमरल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 8 ग्रुप्स होते हैं। वो उसको हमने ए और बी ग्रुप्स में डिवाइड किया है। नीचे यहाँ पे 2 सेपरेट लाइंस हैं, ये लेंथिनाइड्स हैं और ये एक्टिनाइड्स हैं। सेंटर में आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं। येलो कलर मेटल को इंडिकेट करता है, पर्पल कलर मेटलाइड्स को और ग्रीन नॉन मेटल्स को। इसने जो है कन्फ्यूजन दूर कर दी आइसोटॉप की। अब हर आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर तो एक ही होता है। जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर तो एक ही है। इट मीन्स दैट कि अब आइसोटॉप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियोडिक टेबल में उन्हें एक ही पोजीशन मिलेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये कन्फ्यूजन दूर होगी। फिर जो है वो 8A जो है वो ग्रुप वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। मेंडलीव के टाइम पे नॉर्मल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, बाद में इन्हें भी डिस्कवर किया गया, ये भी हमें बताया गया इसके बारे में भी। तो इसी तरह जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आजकल हम जो है मेनली इसको फॉलो करते हैं और इसी को जो है हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, and inshallah we will study our next topic in our next video.